और उधर कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में है और इसके 78वें दिन राहुल गांधी को अपनी बहन प्रियंका का साथ मिला। मध्य प्रदेश के खंडवा के बोरगांव में प्रियंका गांधी यात्रा में शामिल हुई। प्रियंका के साथ उनके पति रॉबर्ट वाड्रा और बेटे रेहान ने भी पदयात्रा की। राहुल गांधी ने कहा कि सत्ता में बैठे लोगों ने देश में डर का माहौल पैदा कर दिया है, न्याय व्यवस्था को दबाव में ला दिया था, सारे रास्ते बंद कर दिए और इसी डर के खिलाफ वो यात्रा पर निकले हैं। साथ हमारे कौन चलेगा, बोलो साथ हमारे कौन चलेगा। भाई राहुल गांधी को जिस बहन का इंतजार था, जिनकी प्रतीक्षा में पदयात्रियों का जत्था बेकरार था, कांग्रेसियों का पूरा कारवां बेकरार था, वो प्रियंका आखिरकार भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो ही गई। प्रियंका अकेले नहीं आई, संग पति रॉबर्ट वाड्रा को भी लेकर आई, बेटे रेहान को भी साथ ले आई। भारत जोड़ो यात्रा चली, लाखों रंग समेटे हुए ये इंद्रधनुष का वेश है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक जुड़ रहा मेरा देश है। मध्य प्रदेश के खंडवा में अल सुबह प्रियंका गांधी भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा बनी। पति रॉबर्ट वाड्रा के साथ कदम ताल करती चली, बेटे रेहान संग दूर तक पैदल चली। प्रियंका की आमद से भाई राहुल का हौसला बढ़ा। पद यात्रा में शामिल तमाम कांग्रेसियों का जोश भी हाई हो गया। बेरोजगारी से पंजा लड़ाएंगे, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी जब भी कांग्रेसियों के साथ चलते हैं, सड़क के दोनों ओर पुलिसकर्मी और उनके सुरक्षाकर्मी रस्सियों का सुरक्षा घेरा बनाकर चलते हैं। प्रियंका की यात्रा में शामिल होने के बाद कांग्रेस के उत्साहित कार्यकर्ता भाई बहन के समर्थन में नारेबाजी करने लगे, बार बार उनके करीब आने की कोशिश करते दिखे। पुलिस भी इन्हें संभालने की मशक्कत करती नजर आई। सूरज के साथ साथ जब खंडवा के बोरगांव में एमपी में यात्रा के दूसरे दिन की शुरुआत हुई तो पहले दिन के मुकाबले भीड़ कम दिखी, लेकिन दिन चढ़ने के साथ ही लोग जुड़ते चले गए, कारवां बढ़ता चला गया। पदयात्रियों के साथ गाड़ियों का काफिला भी बढ़ता गया। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट भी यात्रा में राहुल और प्रियंका के साथ कदम ताल करते दिखे। भारत जोड़ो यात्रा चली, चली 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 चली, भारत जोड़ो यात्रा चली। देखिए, इस यात्रा का जो रिस्पांस है वो अनप्रेसिडेंटेड है और जितना जनता में एक माहौल था महाराष्ट्र में, उससे ज़्यादा मध्य प्रदेश में हो रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है। और पब्लिक के अंदर एक सेंटिमेंट है, जिन मुद्दों को लेकर आज राहुल गांधी जी आज उतरे हैं सड़कों पे, वो मार्मिक मुद्दे हैं, जनता जुड़े हुए हैं, महंगाई का, बेरोजगारी का, आपस में तनाव का, हिंसा का, आक्रमण का। तो एक प्यार और एक सद्भावना और एक जमीनी मुद्दों को लेकर जो आवाज़ उठा रहे हैं पब्लिक के बीच में जाकर, उसका अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और मुझे लगता है कि हमारा जो विरोधी दल है भाजपा, उसके अंदर भी घबराहट है कि इतना पब्लिक रिस्पांस मिल रहा है और 2000 किलोमीटर वो चल चुके हैं और लगातार ये समाप्त बनता चला जा रहा है। ये मैं समझता हूँ बहुत शुभ संकेत है। खंडवा में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने आदिवासी जननायक टंटिया मामा की जन्मस्थली पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी, तो साथ ही आदिवासी सभा को भी संबोधित किया। राहुल ने एक बार फिर दोहराया कि आदिवासी ही इस देश के असली मालिक हैं और बीजेपी आदिवासियों को वनवासी कहने के लिए माफी मांगे। आदिवासियों के खिलाफ अत्याचार होता है तो उस प्रदेश का नाम मध्य प्रदेश है। ऐसा प्रदेश हमें नहीं चाहिए। आदिवासी का मतलब जो हिंदुस्तान में सबसे पहले रहते थे, मतलब जब इस देश में कोई और नहीं था, तब भी आप लोग इस देश में रहते थे। ये देश के पहले मालिक आप हो। हमारे लिए तांत्या मामा एक चिन्ह है, एक सोच है। एक व्यक्ति जरूर थे, मगर वो एक चिन्ह और एक सोच और एक विचारधारा भी थे। और उनकी विचारधारा के कारण, उनकी सोच के कारण मैं आज यहाँ आया हूँ।
इससे पहले बुधवार शाम बुरहानपुर के ट्रांसपोर्ट नगर में एक सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि मध्य प्रदेश में जनता ने कांग्रेस की सरकार बनाई थी, लेकिन बीजेपी ने करोड़ों रुपए खर्च कर 20 से 25 भ्रष्ट विधायकों को खरीद लिया और अपनी सरकार बना ली। अच्छा, मध्य प्रदेश में हम चुनाव जीत गए, हमारी सरकार थी और करोड़ों रुपए लेकर 20-25 भ्रष्ट विधायकों को खरीद लिया और सरकार बना ली। मेरा कहना है, हमने भारत जोड़ो यात्रा क्यों शुरू की? क्योंकि सब लोकतांत्रिक रास्ते बंद थे। इससे पहले बीते 6 अक्टूबर को जब भारत यात्रा कर्नाटक के मंडिया में थी, तब सोनिया गांधी भी यात्रा में शामिल हुई थी। पदयात्रा के दौरान सोनिया गांधी के जूते का फीता खुल गया था, जिसे राहुल ने तुरंत बांध दिया था। ये तस्वीर भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी। बुधवार को भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में दाखिल हुई थी। हिंदी पट्टी के इस राज्य में कांग्रेस की यात्रा 16 दिन तक चलेगी और 3 जिलों में 380 किलोमीटर कवर करेगी। दोनों राज्यों में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। खंडवा से शबीर अहमद के साथ विपिन श्रीवास्तव, भोपाल, न्यूज़ 24।